लगता है आपके यहाँ हार पहनाने का रवाज है। जब से एयरपोर्ट से आए हार और फूलों में ही सल्लल्लाहु ताला। अच्छी बात है। अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, हज़रत शेख मोहम्मद वासी अलैहिर्रहमा का वाक़या कि उनके दौर में एक शख्स था, अक्सर इबादत में सुस्त हो जाता और लापरवाह हो जाता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो शख्स कहता था कि जब मैं सुस्त हो जाता इबादत में तो जाकर शेख मोहम्मद वासी अलैहिर्रहमा की ज़ियारत करता तो एक हफ्ते की कुव्वत इबादत पैदा हो जाया करती थी। आज तो चमिस्ताने अत्तार से मतलब महकते फूल तशरीफ लाए, एक तरफ अब्दुल हबीब भाई तशरीफ लाए, निगरानी शुरा जलवा फरमाए। अच्छी अच्छी नियतें करें, इंशाअल्लाह कुव्वत इबादत पैदा करनी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला मुखलिस बना दे। तो आपके यहाँ फूलों और हार का काफ़ी रुझान है। हमारे यहाँ भी यही चलता था। फिर हमने कोशिश की थी, इस्लामी भाइयों का जहन बनाया था कि एक अच्छी बात है, फूल हार वगैरह खुशी होती है जिसको पहना दें, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो अब ये मैंने उतार कर रख दिया। माशाअल्लाह आपको पहनाने की भी खुशी हुई, मुझे पहन के भी अच्छा ही लगा। आपने इतने सारे फूल मुझे दिए थे एयरपोर्ट पर भी, वो भी रख दिए थे, फिर दे भी दिए, लेकिन इन्होंने मुरझा ही जाना है ना, इन्होंने मुरझा ही जाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा काम करें जिससे दुनिया भी ना मुरझाए और आखिरत भी ना मुरझाए, दोनों खेल उठे। तो फिर हमने ये कोशिश की कि जितने रुपए के हार पहनाते थे, हमने कहा इतने रुपए के रिसाले लेकर उसको दे दिया करें, और वो बांटेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सवाब मिलेगा, और जिससे देंगे वो आगे देगा तो इंशाअल्लाह सबको इससे हिस्सा मिलेगा। और जो पढ़ेगा तो उम्मीद है कि इसकी कब्र भी महक उठेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बीच में आएगा ना, अगर ये निकाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंचा, कहीं ऊंची जगह पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह रसाइल और किताबें वगैरह तोहफे में दे दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस किताब में लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला।
मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है और अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें करें, अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अव्वल ताखिर इज्तिमा में शरीक रहूँगा। सल्लु अलल हबीब कहा गया या तूबू इलल्लाह कहा गया तो ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह कहूँगा। मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। आवाज़ कम हो गई आपकी। ये बजता रहेगा तो आपको बयान सुनने नहीं देगा। तो इस बेहतर अब आप इतना वक्त निकाल कर आएँ तो कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उम्मीद है फ़वाइद आपको हासिल होंगे। जहाँ तक हो सका दो जानों बैठ कर बयान सुनूंगा। दो जानों अत्तहियात पे जिस तरह बैठते हैं ना, इस तरह दरसो बयान की ताज़ीम की नीयत से बैठ जाइए और थक जाए तो फिर जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे बैठ जाइएगा। थोड़ी देर के लिए कोशिश करके क्या पता अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। टेक लगाकर सुनने से बचूंगा क्योंकि उम्मत टेक लगाकर सुनने से नींद आ जाती है और क्या बंदा समझ लेता है। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका मज़ार शरीफ यहाँ है अल ऐन शरीफ में, अरब अमारात। अभी पिछले दिनों ही यहाँ हाज़िरी हुई थी मज़ार शरीफ पर। बड़े मशहूर ताबी बुज़ुर्ग गुज़रे हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने एक वाक़या बयान किया है, मैं इसे मुख्तसर बयान करता हूँ। कहते बनी इसराइल में एक आबिद था, सिद्दीक यानी जो अव्वल दर्जे के जो वली होते हैं वो उस मनसब पर फाइज थे ना, वली आबिद थे। आबिद कहते इबादत गुजार को, इबादत करने वाले को। और उनकी शान ये थी उस आबिद की कि वक्त का बादशाह इनके खानका पर हाज़िरी दिया करता था और इनसे पूछता रहता कोई काम है तो मेरे लिए इरशाद फरमाइए, तो आप फरमा देते मुझे कोई काम नहीं। वैसे अल्लाह वालों को बादशाहों से कोई काम नहीं होता, बादशाह को ही अल्लाह वालों से काम पड़ता रहता है। अच्छा, अब आपका मकाम ये था कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपके इबादत खाने पर अंगूर की बेल लगी हुई थी जो हर रोज़ एक अनोखा अंगूर उगाती थी कि जब आप उसकी तरफ अपना मुंह, अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाते तो उसमें से पानी उबल पड़ता जिससे आप नोश फरमा लेते। एक रोज़ मगरिब के वक्त एक जवान लड़की ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अंधेरा हो गया, मेरा घर काफ़ी दूर है, मुझे रात गुजारने के लिए इजाज़त दे दीजिए। आपने तरस खाकर उसे अपनी खानका में पनाह दे दी। रात जब गहरी हुई तो वो एकदम गले पड़ गई और कहने लगी कि मेरे साथ मुंह काला करो। यहाँ तक कि माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए।
बुजुर्ग की शान देखिए कि जैसे ही उसने अपने सारे कपड़े उतारे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कपड़े पहनने का हुक्म इरशाद फरमाया, मगर वो मानने के बजाय मस्जिद गले पड़ गई और मुतालबा करने लगी। अब आप बेचैन हुए, बेचैन होकर अपनी नफ्स यानी अपने बातिन से कहने लगे, तू क्या चाहता है? तो नफ्स ने कहा, खुदा की कसम तू इस अहम मौके से फ़ायदा उठा ले, तो गुनाह चल कर आया है, तू थोड़ी पीछे पड़ा, वो खुद तेरे पीछे पड़ी हुई है, गुनाह कर ले, रात अंधेरी है, कोई देखने वाला भी नहीं है। अब जैसे नफ्स ने ये नफ्स ख्वाहिश है क्या करना है, तो जैसे ही नफ्स ने ये कहा तो आपने अपनी नफ्स से फरमाया, तेरा नाश हो, तू मेरी उम्र भर की इबादत ज़ाया करना चाहता है? क्या तू अजाब बर्दाश्त कर सकेगा? क्या तू दोज़ख के गंधक के लिबास की ख्वाहिश रखता है? क्या तू जहन्नम के सांपों और बिच्छुओं का तलबगार है कि तुझे जहन्नम के सांप और बिच्छू काटे? याद रख, जानी को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के गहरे गार में झोंक दिया जाएगा। मगर अजीब बात थी कि उस बदनीयत लड़की के साथ साथ नफ्स भी गुनाह पर तुला हुआ था। आपने अपने नफ्स से फरमाया, चल एक काम करते हैं, एक तजरिबा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया तो दुनिया की मामूली आग बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये कहकर आपने जलते हुए चिराग पर हाथ रख दिया, मगर वो हाथ था कि ना जला। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जलाल में आकर पुकारा, ए आग तुझे क्या हो गया, तू क्यों नहीं जलाती? इस पर आग ने पहले अंगूठा जलाया, फिर उंगलियों को पिघलाया, हत्ता के आपका सारा पंजा खा गई। ये दर्दनाक मंजर देखकर उस लड़की पर एकदम खौफतारी हुआ, मुंह से जोरदार चीख निकली जो फजा की पहनाइयों में गुम हो गई, धड़ाम से गिरी और मर गई। वाकया बड़ा तवील है। आपने बदन में कपड़ा वगैरह डाला, फिर वो बादशाह आया, इसके खिलाफ वो हुआ, ये वाकया तवील है। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था, गुनाह चल कर आया, ये गुनाह की तरफ गए नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी, उसने जो गुनाहगार बंदों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार किया हुआ अपने नाफरमानों के लिए, वो जहन्नम का अजाब, जहन्नम के सांप और बिच्छू, जहन्नम की आग और अपनी कमज़ोरी जो इन्होंने जाहिर की और हमें गोया कि एक तरह से समझाया कि गुनाह की तलब रखने वालों, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रब नाराज़ हो गया, उसके हबीब रूठ गए और गुनाहों के सबब से अल्लाह ना करे ईमान भी बर्बाद हो गया, तो बनेगा क्या? कि गुनाहगारों के लिए, नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला ने जो जहन्नम की आग तैयार कर रखी है, क्या तुम उस जहन्नम की आग में जलने की ताकत रखते हो? एक हमें समझा रहे ना, जब तुम चूल्हा जलाते हो तो हल्की हल्की गैस खोलते हो, माचिस जलाते हो और दूर से फेंकते हो कि आग का भभका उड़ेगा तो भी डर लगता है। कोई तेल में चीज़ तलनी होती है तो बड़ी एहतियात के साथ
ऊपर से बड़ी एहतियात के साथ डालते हो कि तेल का कोई एक आध छींट अगर कपड़े, बदन या हाथ या चेहरे पर लग गया तो मैं तो भाई का चीख निकल जाएगी। बल्कि जलती सिगरेट अगर पांव के नीचे आ जाए तो चीख उठते। पेपर में पिन लगानी होती है, पेपर पिन, तो डर डर के लगाते हैं कि चुप, डॉक्टर के इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं, भले 4 गोलियां दे दो, इंजेक्शन नहीं खा सकता मैं। चीख निकल जाती है। जो शख्स इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त करेगा, वो सांप का डसना कैसे बर्दाश्त करेगा। जो दुनिया की आग से इतना डरता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़ी तवज्जो की बात। आज इस दौर में बहुत सारे गुनाह हैं, हो रहे हैं। यकीनन नमाज कज़ा करना ये गुनाह अज़ीम है। नमाज कज़ा करना ये गुनाह अज़ीम है। जो कोई एक नमाज जानबूझ कर कज़ा करता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे उसने जहन्नम में दाखिल होना है। बेनमाजी को कब्र में गंजा सांप डसेगा। और भी तरह तरह के बेनमाजियों के अजाब किताबों में लिखे हुए हैं। गीबत जिना से सख्त कितने उसके अजाब बयान किए गए। चुगली के अजाब, हसद और तरह तरह के गुनाह। और आज बदकिस्मती से इसमें एक तादाद है जो रची बसी हुई है। इन्हीं में एक ऐसा गुनाह है जो अब तो चलते फिरते हो रहा है, सड़क सड़क पर हो रहा है, और लोग उस गुनाह के लिए बेकरार रहते हैं, उस गुनाह की टो में रहते हैं। एक तादाद है, मैं ये नहीं कहता 100%, हरगिज़ नहीं। ऐसे लोग हैं जो इसको बुरा भी समझते हैं, उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कितने नाकाम है कितने कामयाब है उसका भी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद जायज़ा ले लेंगे। और वो है बदनिगाही, बदकारी। अब हम कहते हैं कि यार हमारा जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ एरिया अच्छा नहीं है। हम क्या कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वो एरिया सही नहीं है, इलाका सही नहीं है, शहर सही नहीं है, मुल्क सही नहीं है, हर तरफ बदनिगाही, हर तरफ बेहयाई है। क्या करे, कहाँ जाए बंदा। इनके बारे में क्या कहते हैं, जिनके घर में एक खूबसूरत लड़की चलकर आई, अपने कपड़े उतार दिए, बदकारी का मुतालबा कर रही है, बदकारी करने के बजाय उल्टा आप अपने नफ्स को डांट रहे हैं और ख़ुद को दुनिया की आग में अपना पंजा जला रहे हैं। ये भी तो अल्लाह के बंदे थे। और ऐसे लोग क्या नहीं है जो हमारे साथ रहते हुए भी इन्हीं माहौल में, इन्हीं माशरे में रहते हुए गुनाह से बचते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब कहाँ जाएं, खैर हम तो ये कहेंगे कि मदीने जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, मदीने जाएंगे। यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर गुनाहों से बचने की हमारी सोच है या नहीं है। बात यह है कि एक औरत अगर सड़क पर जा रही है तो हम उसको देखते हैं तो खुद हमारा अपना दिल ही तो ललचा रहा होता है। हमारी अपनी तबीयत ही तो चाह रही होती है कि इस औरत को देखो। औरत खुद को दिखाने के लिए हमारे सामने नहीं आई है, वो निकल रही है बेपर्दा बेहया होकर, आधे कपड़े पहनकर। ठीक है, हम उसको पूरे कपड़े नहीं पहना सकते। अब उसको पूरे कपड़े क्या पहनाएंगे, पहले हम अपनी आंखों को हया की चादर तो पहना दें। हम अपनी आंखों को हया की चादर ना दे सके, किसी बेपर्दा औरत को चादर कैसे पहना देंगे। भाई आंख तो आपके हाथ में है ना, चाहे तो उठाएं, चाहे तो बिठाएं, चाहे तो इधर गए, चाहे तो उधर देखें, मर्जी है आपकी। हम खुद भी अपने आप को गुनाह से बचाने में संजीदा कितने हैं। किसी न किसी लड़की के साथ किसी की दोस्ती हो जाए, ये गोया कि आज हमारे माशरे का ट्रेंड है, जिसको आप गर्लफ्रेंड कह लें,
लड़की की तरफ जाएं तो बॉयफ्रेंड कह लें। एक ट्रेंड है हमारा कि एक लड़का है उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ट्रेंड चला हुआ है। मोबाइल में उसके नंबर होंगे, 2-4 से बातें होंगी, एक आध से साथ घूमना फिरना होगा, पैसे है नहीं वरना 2-4 से साथ घूमना फिरना कर लेता वो, एक ही में पूरा हो जाता है वो। लेकिन दोस्ती करनी है उसको लड़की से, बिलखुसूस जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो चूँकि यहाँ कोई ज़्यादा पूछने वाला देखने वाला होता नहीं है, अकेले होते हैं। घर वाले कहते कमाने के लिए गया हुआ है, आधा कमाता आधा उड़ाता है। घर वालों को इसकी परवाह नहीं है कि पीछे हमारा बच्चा जन्नत के रास्ते पर चल रहा है या जहन्नम की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। घर वालों को भी पैसों की पड़ी हुई है, नसीब हमारे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वक्त हम हांगकांग में हैं। हांगकांग में अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना कायम है और सफ़र मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख़ है। हो सकता है कि हमारा ये बयान कल को मदनी चैनल पर भी चलाया जाए। हो सकता है कि मदनी चैनल पर वो वालिदैन ये सुने जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे हांगकांग में हैं, बैंकॉक में है, यूके में है, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, जापान में हैं, अफ्रीका में हैं। आप लोग खुश हैं कि हमारा बच्चा हमको डॉलर भेज रहा है, पाउंड भेज रहा है, दिरहम भेज रहा है, दीनार भेज रहा है और अपने अपने मुल्क की करेंसियाँ भेज रहा है। और आप कहते हैं कि हमारा बच्चा कमाता है, हमारा पेट पाल रहा है। मैं ये नहीं कहता नहीं कि हमारा पेट पाल रहा है, लेकिन आपका बच्चा गौर पूछ ले कि आपका पेट पालते पालते कहीं ये खुद के पेट में जहन्नम की आग भी तो नहीं भर रहा। कल क़यामत के दिन आप अपने बच्चे को जहन्नम में जलता है क्या देख सकेंगे? खबरगिरी तो करें, खबरगिरी तो करें। या आप में से जिसके बच्चे बाहर हैं खबरगिरी तो करें कि आपका बच्चा करता क्या है। आपका बच्चा जवान हो गया, आपने उसकी शादी नहीं की, वो कैसे रहता होगा, कभी सोचा है आपने? ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हर जी शऊर मेरी बात समझ सकता है। ख्वाहिश किसके साथ नहीं होती, नफ्स किसके साथ नहीं होती, तमन्ना किसके साथ नहीं होती, आरज़ुएं किसके साथ नहीं होती। और एक ऐसे माहौल में उठाकर हम अपने जिगर के टुकड़े को फेंक देते हैं कि जा बेटा हमको कमा कर दे, तो अपने आप को जितना भी गुनाह में लिथाड़ दे, हमको इसकी परवाह नहीं, हमको कमा कर दे। कोई माँ बाप ज़बान से ये बात नहीं कहते, लेकिन क्या ये बात सोचते नहीं हैं कि हम कर क्या रहे हैं? आपका बच्चा क्या कर रहा है पीछे आपके? यहाँ वालों को पूछो जो अपने बच्चों को देख देख कर खून जला रहे हैं, जिनके बच्चे जवान हो गए। आज इनके बच्चे इन्हीं के हाथों में, इन ममालिक में परवरिश पाते हुए इनके हाथ में नहीं है। आप तो थे ही दूसरे मुल्क में, आपका बच्चा आपके हाथ में कैसे रहेगा? ये तो अल्लाह भला करे दावत इस्लामी का जो इस मुल्क में इस तरह उठी और काफ़ी संभलने वालों को संभाल लिया दावत इस्लामी ने। ये अब आप भी मानते हैं ना? हाँ, वरना हम जाते किधर अगर ये दावत इस्लामी यूँ हमें मिलती नहीं तो। अब अर्ज़ करने का मकसद ये कि हम जहाँ हैं, जिधर हैं, जैसे हैं, हमें गुनाह से बचना है। बिलखुसूस इस नहुसत से बचना है, बदकारी, बदनिगाही, ये औरत से दोस्ती जो है ना, अजनबी औरत से दोस्ती, इसका कुर्ब ये बर्बाद करता है, ये कुर्ब बर्बाद करता है। जहाँ दो मर्द और औरत अजनबी अकेले हों, हदीस में आते हैं इसमें तीसरा शैतान होता है। तीसरा कौन? शैतान होता है जो इन दोनों के अंदर ख्वाहिशात पैदा करवाता है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही के अंदर ख्वाहिश पैदा करवाता है। जब ये दोनों अकेले तन्हाई में होते हैं, अजनबी मर्द और औरत, इनमें तीसरा शैतान होता है जो इन दोनों के अंदर हिजान पैदा करता है, ख्वाहिश पैदा कराता है, इनके अंदर वसवसे डालता है, यहाँ तक कि वो गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। हम नहीं देखते, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि ये होता है। एक बार की बंदा बदकारी करता है, ज़िंदगी भर अपने ज़मीर पर दाग लगा लेता है, ज़िंदगी भर का दाग लगा लेता है। तौबा करता है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। वो फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। ना हम उसकी रहमत से मायूस हैं। लेकिन आप न्यू ब्रांड शीशा ले लें, मिरर जिसको कहते हैं, उसको आप हवा से फूंक मारे, धब्बा पड़ जाएगा। साफ़ करें, साफ हो जाएगा, लेकिन हल्का हल्का धब्बे का निशान रह जाएगा। रहता नहीं रहता, एक कसक सी रह जाती है कि यार ये हो गया, अब करूँ क्या? ये कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है ना कि जिसकी कज़ा हो जाएगी माज़अल्लाह।
जैसे कि नमाज अल्लाह ना करे कज़ा हो गई तो दोबारा इसकी अदा हो जाती है ना, तौबा की और नमाज अदा कर ली। अब जिसने जिना किया इसकी क्या करेगा? तौबा करेगा, और अल्लाह की रहमत और उम्मीद है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाएगा। मगर तौबा करने वाले अल्लाह की रहमत बड़ी है कि वो तौबा कबूल फरमा लेगा। मगर तौबा करने वाले, क्या तू गुनाह से निकल कर तौबा कर रहा है या नहीं? गुनाह पर रहते हुए कौन सी तौबा होती है? कि हमने ये सारी तरकीबें, सारे ताल्लुकात, सारे अंदाज इख्तियार किए हुए और गाल पर दो हाथ मार रहे थे, समझते तौबा हो गई। नहीं, तौबा तो जिस गुनाह में मुब्तला है, जिस गुनाह से तौबा कर रहा है, इस गुनाह को छोड़ने का पक्का अज़म होगा तभी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा कबूल नहीं है। तौबा की शराइत है कि इन सूरतों में तौबा कबूल होती है, वरना तौबा कबूल नहीं होती। नदामत हो, चले नदामत आ जाती, लेकिन हम ऐसे माहौल से निकले तो सही, सोचे तो सही कि अगर मैं जितनी ख्वारी, जितनी बर्बादी इन कामों के पीछे कर रहा हूँ, इन औरतों के पीछे कर रहा हूँ, बेपर्दगी के पीछे कर रहा हूँ, और ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर ये बेपर्दगियाँ होती हैं, मुझे शौक़ है ऐसी जगह जाने का। यार ये तो खुद से सच बोलने में क्या हर्ज है? आप खुद से तो सच बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि मैं ऐसी जगह जाने का पसंद करता हूँ जहाँ मुझे औरतें नज़र आती हैं, खूबसूरत औरतें नज़र आती हैं, बेपर्दा औरतें नज़र आती हैं, आधे कपड़ों में औरतें नज़र आती हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ और अपनी आंखों को ठंडा करता रहता हूँ, माज़अल्लाह। यानी आंखों को सुकून, आंखों को तस्कीन, आंखों को राहत मिलती है जब बंदा बेपर्दा औरत को देखता है। तो ऐसी तो उसकी गंदी आदत हो गई, गंदी ज़हनियत हो गई ना। तो जितनी मैंने यहाँ पर बर्बादी की इस औरतों के पीछे पढ़कर, अगर मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना वक्त देता तो मैं कहाँ के कहाँ निकल जाता। आप गौर कीजिए, हज़रत सैयद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या कुछ यूँ है कि इब्तदान आप एक आम से नौजवान थे, आपको एक कनीज़ से इश्क हो गया और मामला काफ़ी तूल पकड़ गया, लंबा हो गया। सख्त सर्दियों के मौसम में, अभी सर्दियाँ हैं थोड़ी बहुत, वो सख्त सर्दियों के मौसम में एक बार दीदार के इंतज़ार में उस कनीज़ के मकान के बाहर सारी रात खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। रात बेकार गुजरने पर दिल में मलामत की, दिल में मलामत की कैफियत पैदा हुई और इस बात का शिद्दत एहसास हुआ कि इस कनीज़ के पीछे सारी रात बर्बाद कर दी, मगर कुछ हाथ ना आया, काश ये रात इबादत में गुजारी होती। इस तस्वुर से दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और आपके दिल में, आपके क़ल्ब में मद इनक़लाब बरपा हो गया। आपने खालिस तौबा फरमाई, कनीज़ की मोहब्बत से जान छुड़ाई, अपने रब अज़्ज़ व जल्ला से लौ लगाई और कलीली अरसे में विलायत की आला मंजिल पाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इनकी शान इस कदर बढ़ाई कि एक बार वालिदा माजिदा आप की तलाश में निकली तो एक बाग में गुलबुन यानी गुलाब के पौधे के नीचे आपको इस तरह सोता हुआ पाया कि एक सांप मुंह में नरगिस की टहनी लिए मक्स रानी कर रहा था, यानी आपके वजूद मकसूद पर मक्खियाँ उड़ा रहा था सांप। ये अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत की मंजिल पाने की बरकत है कि वो सांप जो बंदों को डसता है, वही सांप आपके बदन मुबारक से मक्खियाँ उड़ा रहा है। सांप खिदमत कर रहा है आपकी, वो अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब हमारे यहाँ फ़िज़ा चली है कि बदनिगाही की। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पहले आँख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर ना होने वाला हो जाता है। तो हम ऐसे काम करें क्यों जिससे हमारी आँख बहके। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में मर्दों को निगाहें नीची रखने के मुतालिक इरशाद अता फरमाया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला सूरे नूर में इरशाद फरमाता है,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये पारा 18 सूरह नूर की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। तर्जुमा कंजुल ईमान, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। आपने देखा होगा मदनी चैनल पर बार बार ऐलान होता है, अक्सर नज़रें हया से नज़रें, क्योंकि नज़रें झुकी रखने की आदत नहीं है हमारी। अभी कोई आपको कह देगा 5 मिनट तक नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना, हम 5 भी नीचे नीचे देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, यार ये आँख उठाने का बोलता क्यों नहीं है। हमसे नीचे देखा ही नहीं जाता, हमें ऊपर देखने की आदत पड़ गई। सिर्फ ऊपर नहीं देखते, हम चलते कैसे हैं सर का, हम आप सही बताइए, गौर कीजिए, हम सड़क पर कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं आप? क्या हुआ, क्या मिला? पूछ रहा हूं क्या मिला? 2-4 लड़कियां देख ली, यही हुआ ना? किसी के खुले हाथ देख लिए, किसी की खुली टांगे देख ली, और माज अल्लाह नज़र भर के देखा। और अल्लाह ताला की पनाह, अगर साथ को 4 दोस्त चल रहे हैं, अब उसको इशारा भी करेंगे, वो भी देखेगा, आप भी देखेंगे, और देख देख उसको घर तक छोड़ कर आएंगे, इतना देखेंगे। फिर बाज बेबाक होते हैं, बहुत अजीब व गरीब जहनियत होती है। कोई अगर कहे दे ना कि हदीस पाक में आया है कि जब तुम्हारी नज़र औरत पे पड़ जाए, अजनबी औरत पे पड़ जाए, तो पहली नज़र माफ़ है, फ़ौरन झुका लो। तो जवाब देता है, पहली नज़र माफ़ है ना, तो पहली तो देख रहा हूँ। क्या कहते हैं? पहली तो देख रहा हूँ, दूसरी बार देखना ही नहीं है। ऐसा ये बेबाक है। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इसका मजमून यही है कि तुम्हारी वो नज़र जो बिला कसद, बगैर चाहे, गैर इख्तियारी अगर किसी अजनबी औरत पर पड़ जाए, तो जैसे ही पड़ जाए उसको लौटा लो, उसको लौटा लोगे। पहली नज़र माफ़ है, क्योंकि ये पहली नज़र इत्तिफाक़िया थी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हमने हमारी चले, हम सड़क पर चल रहे, घर तो नहीं बैठ जाएंगे ना, ठीक है, बेपर्दगी है, ज़रूरत के तहत तो घर से निकलना पड़ता है, रिस्क हलाल कमाना है, लेकिन गुनाहों से बचना भी है। अगर कसद बिला कसद रास्ते में चलते हुए इत्तेफाकी तौर पर नज़र उठ जाती है, आप जा रहे हैं, मैंने आपको बुला लिया, अकबर भाई, तो आप मुझे देखेंगे, जी इमरान भाई खैरियत से, अब नज़र पड़ सकती है ना। ये देखें, ये एक नज़र उठने का बहाना बता रहा हूँ, मैं नज़र नहीं उठा रहा, मैं तो नज़र नीचे करके चल रहा हूँ। क्योंकि उमूमन आप देखिए, जब कोई सामने देकर चल रहा होता है तो अचानक ठोकर लग जाती है, तो बड़े बड़े क्या कहते हैं, बेटा नीचे देखकर चलो, तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, कहते नहीं कहते? तो यही तो अमीर सुन्नत कह रहे हैं कि नीचे देखकर चलो, तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, वरना वो ठोकर लगेगी कि ये ठोकर इधर जमीन पे गिराएगी, कहीं बदनिगाही की ठोकर तुम्हें जहन्नम की आग में ना गिरा दे। और ये तो एक ऐसी गुनाह है कि बड़ी उम्र का आदमी बदकारी की ताकत तो नहीं रखता, बदनिगाही की ताकत तो रखता है। वो बदकारी से लज्जत तो नहीं उठा सकता, लेकिन बदनिगाही से तो लज्जत उठाता है। भले वो बोले कि मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहू जैसी, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है, तो जैसी है ना, बेटी तो नहीं है। बहन जैसी है ना, बहन तो नहीं है तो अजनबी औरत ना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने कभी किसी अजनबी औरत को नहीं छुआ। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बैत लेती औरतें, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ नहीं बढ़ाते थे। कभी किसी अजनबी औरत को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने नहीं छुआ।
तो यूँ मतलब कि बड़ी उम्र वालों को थोड़ी को बच निकाही की इजाज़त मिल जाएगी, बेटी और बहन कहकर, और वो भी अपना सर नीचे रखती है कि मेरे अब्बा जैसे। अब्बा जैसे अब्बा नहीं है, भाई जैसा होता है भाई नहीं होता। हमारे अमूमन ये प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमारे यहाँ फैमिलीज़ नहीं होती, तो हम आपस में एक दूसरे की दोस्त फैमिलीज़ बना लेते हैं ना, आपस में फैमिलीज़ बना लेते हैं। एक मुल्क के होते हैं, बाज़ औक़ात एक सूबे के होते हैं। कोई गुजरात का है तो जनाब तुसी भी गुजरात दो, असी भी गुजरात दें, तो ये दोस्ती हो गई ना। हाँ, तुसी लाहौर दे तो असी भी लाहौर दें, तो दोस्ती हो गई ना। तो मरकज़ी हो लिया, हम भी मरकज़ लोलिया के, तो दोस्ती हो जाती है। वो एक शहर के होते हैं तो उनसियत होती है। अल जिन्सो यमील वल जिन्स, जिन्स जिन्स की तरफ खींचती है। बाबुल मदीना कराची का होता है और मेमन होता था, अच्छा आई मेमन ही हो, अच्छा आ भी मेमन ही, अल्लाह पाँच दोस्ती थी। तो यूँ एक दूसरे से दोस्तियाँ हो जाती हैं। जब दोस्तियाँ हो गई तो अब फैमिली दोस्ती हो जाती है। अब उसके घर में दावतें होती हैं। दावतों में क्या होता है? आप बोलोगे हम लोग मिलाद करते हैं, आका का मिलाद मनाते हैं। तो मिलाद में क्या करते हैं? क्या अजनबी मर्द और औरत एक दूसरे के साथ सामने सामने नहीं आते? पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे यहाँ, पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक अजनबी मर्द अजनबी औरत को नहीं देख सकता। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि औरत पर्दे में रहे। पर्दे औरत को औरत कहते हैं इसलिए कि वो छुपाने की चीज़ है। औरत का मतलब ही छुपाने की चीज़ है। अब मामला बड़ा हमारे हाथ से निकल गया, हम भी जानते हैं मामला हाथ से निकल गया। और निकला क्यों है? हमने नेकी की दावत देनी बंद कर दी। हम नेकी की दावत देते तो आज ये हालत ना होते। अभी जब से मैं हांगकांग में आया हूँ, मुझे बाज़ इस्लामिया ने बताया कि थोड़े 8, 10, 15 साल पहले या कुछ अरसे पहले की बात है कि हमारे यहाँ ये हालात नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी आई है उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बदलने लगे। हमारे नमाज की जगहें बनने लगी, सोच बनने लगी, एक गुनाह से बचने की सोच पैदा हुई है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो मैंने एक इस्लामी को कहा कि क्या दावत इस्लामी ने आकर यहाँ पैसे दिए? नहीं। क्या आपको प्लाट खरीद कर दिए? नहीं। आपको नौकरियाँ दिलाई हैं? नहीं। फिर क्या दिया दावत इस्लामी ने? दावत इस्लामी ने यहाँ आकर नेकी की दावत दी है। क्या किया है? नेकी की दावत दी है। जब नेकी की दावत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने नेकी की दावत को कबूल किया। जब नेकी की दावत को कबूल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह बनी, नमाज की जगह बनी, फैज़ान मदीना बने, मदरसे बने, इज्तिमात होने लगे, कुरान की तालीम होने लगी। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमारा ज़हन बदलने लगा। और हमें एक तादाद थी जो कल मदनी माहौल में नहीं थी, इमामें नहीं बांधती थी, दाढ़ी वाली नहीं थी, हम बेनमाजी थे। मगर थोड़ी अरसे में दावत इस्लामी ने हमको नमाजी बना दिया, इमामे वाला बना दिया और दाढ़ी वाला बना दिया। एक थोड़े से अरसे में चंद मुबल्लिगीन ने आकर किया ना। आप क्या कहते अगर हम सब मिलकर करें तो क्या ये इमामे वाले और दाढ़ी वाले का ठेका है कि ये आएगा तभी नेकी की दावत होगी? नहीं है ऐसा नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो, इसकी रूह से हर मुसलमान मुबल्लिग है। आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें। आप क्यों नहीं देते नेकी की दावत? जो मैं इस वक्त आपको चंद बातें अर्ज कर रहा हूं, क्या आप ये बातें किसी को नहीं समझा सकते कि भाई बदनिगाही नहीं करनी चाहिए, भाई ये बदकारी नहीं करनी चाहिए, इसका ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह? क्या आप नहीं समझा सकते? क्या ये समझाने के लिए आपको किसी दाढ़ी वाले को बुलाना पड़ेगा, किसी टोपी वाले को बुलाना पड़ेगा, किसी इमामे वाले को ही बुलाना पड़ेगा? ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ठीक है, आप नेकी की दावत देने के लिए अगर किसी आशिक रसूल की इस तरह मदद लेते हैं, इमामे वाला, दाढ़ी वाला, दावत इस्लामी वाला एक आशिक रसूल आकर नेकी की दावत देता है, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं रोक सकते? जबकि आप चाहते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं। आप अगर आप तब्दीली ना चाहते होते, आपके अंदर दीन का दर्द ना होता, आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स ना होती, तो आज आप इज्तिमा में ना होते। यहाँ आपके अंदर कोई तो फीलिंग्स है ना नेकी की, है या नहीं है? मैं उसी नेकी की फीलिंग्स ही को तो उजागर उठा रहा हूँ और
कि जितनी आपके अंदर ये नेकी की फीलिंग्स हैं, नेकी के एहसासात हैं, इसको गनीमत जाने और उसको उठाएं। ये उठेगी इंशाअल्लाह, और उठेगी और ऐसी छा जाएगी कि हमारे हांगकांग में इंशाअल्लाह बेपर्दगी पर हम काबू पा लेंगे, अपने घरों में काबू पा लेंगे। तो पहले तो अपने घर से चलेंगे ना, लेकिन सबसे पहले हमें खुद पर काबू पाना है। जो अपने वजूद पर नहीं काबू पा सकता, किसी पर काबू क्या पाएगा? ना जो कर सके खैर ख्वाही खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे? तो हम खुद क्यों नहीं आते मैदान में? आखिर आप नेकी की दावत देते हैं तो इससे आपकी नौकरी पर क्या फर्क पड़ा? चले आपसे पूछता हूं, कोई फर्क नहीं? आपको घर से निकाल देगा? नहीं। आपको को मुल्क से निकाल देगा? नहीं है ना। तो आखिर क्यों नेकी की दावत ही दे रहे? ये देखें, ये आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सोचना शुरू करें। अल्लाह करे कि आपके अंदर, हमारे अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए कि नहीं यार, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।